आपदाई ओलावृष्टि हुई तो यहाँ पे जो पत्थर पड़ा उसमें सर का विशेष आशीर्वाद रहा। जिन किसान भाइयों ने बीमा कराया हुआ था, सर के ही आशीर्वाद से कि जनपद के 6000 किसान भाइयों को लगभग 6 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। तो सर का एक बार सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये सर का आशीर्वाद और स्नेह रहा। तो मैं अब चूंकि सर को एक कार्यक्रम में जाना है तो विनम्रता पूर्वक सर से आग्रह करूंगा कि सर हम लोग का मार्गदर्शन करें। आज की इस मंडल स्तरीय एफपीओ कार्यशाला में हमारे बीच मौजूद हमारे जीडी साहब, जीडी कृषि साहब, कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण, डीडीएजी, जिला कृषि अधिकारी, जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी और अन्य अगर नाम कोई छूट रहा है तो सभी हमारे जितने अधिकारीगण हैं, साथ ही साथ हमारे जितने काशी के एफपीओ से जुड़े उन्नतिशील कृषक और अन्य जनपदों जंतौली, जौनपुर और गाजीपुर से आए हमारे कृषक बंधु और एफपीओ से जुड़े हुए हमारे सभी सदस्य हैं। जैसा कि आपको आज इस कार्यशाला में अलग अलग कृषि से जुड़े हुए, कृषि अपने आप में सिर्फ कृषि विभाग में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो आप अपना फ्लोरिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे डेयरी हो, चाहे भूमि संरक्षण के कार्य हो, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन के कार्य हो, चाहे एक्सपोर्ट संबंधित कार्य या पीड़ा से जुड़े हो, सबके संबंध में आज आपको कैसे एफपीओस को और सुदृढ़ किया जा सकता है ये बताए जाने का प्रयास किया है। और जैसा कि अलग अलग सोर्सेज से फंडेड हमारे एफपीओ हैं, चाहे वो एसएफएसी से हो, एनसीडीसी से हो, या नाबार्ड से हो, या सेल्फ फंडेड हो, अलग अलग एफपीओ जो गठित हुए हैं उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो एक किसानों की, क्योंकि पूर्वांचल में हमारे छोटी खेती है, ये बहुत छोटे हैं, तो उसमें कोऑपरेटिव कल्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनी जिस उद्देश्य से पूर्वांचल में काम नहीं कर पाई, इसे और सुदृढ़ करने का जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी है प्रयास निरंतर जारी है। और अब तो एफपीओस के साथ उनका आपस में एमयू करके आपस में जो एक दूसरे की रिसोर्सेज को यूज करने की भी बात आगे आई है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे खेती है कैसे हम उसको उन किसानों की आय बढ़ा सकें, उन किसानों की आय को दोगुना कर सकें, उसमें एफपीओस का क्या रोल है, क्या महत्व है। तो जितना महत्व, जितना उसका इंपॉर्टेंस पूर्वांचली क्षेत्र में है, पूर्वांचल क्षेत्र में है, उतना कहीं नहीं, क्योंकि छोटी छोटी यहाँ खेती है। तो कुछ इस तरीके के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप यूज करके जो छोटी खेतों में संभव है, साथ ही साथ अपने खेतों में सिर्फ खेती ना करके दूसरी चीजें जैसे एनिमल हस्बेंड्री करके, फिशरीज करके, जैसे हमारे के सिंह साहब बैठे हैं, बहुत बढ़िया इनका आप जाके देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा इन्होंने अपना पूरा फिशरीज का पूरा सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप हमारे यहाँ अनिल जी बैठे हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर उनका सेटअप पूरा बना हुआ है, जिसके अंदर जितनी तरीके की एक्टिविटी, चाहे वो मस्टर्ड से आपका तेल बनाना हो, जितना आपको अन्य जो भी आज के समय प्रोएक्टिव एक्टिविटीज है, सब तरीके की एक्टिविटीज वहाँ, चाहे डेयरी हो, चाहे मस्टर्ड से आपको तेल बनाना हो, या जो उसके बाद जो आपका वो रह जाता है, रेजिड्यू रह जाता है, पराली रह जाती है, किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो एक एक डिपार्टमेंट करके थोड़ी बात करेंगे। जैसे फिशरीज है, तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि हम जो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने उसी से चलेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, आपके जिलों के अंदर ही। जैसे हमने यहाँ अभी पर्ल फार्मिंग शुरू किया है, मोती की खेती, अभी तक तो एसएचजी से करा रहे हैं हम। उसके बाद जितने हमारे जो भी तालाब बने हैं, अमृत सरोवर बने हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसमें चाहे तो कोई भी महिला समूह या कोई भी एफपीओ समूह उसमें मोती पालन करना चाहे, उसमें कोई भी प्रोएक्टिव फिशरीज करना चाहे, सिंघाड़े की खेती करना चाहे, तो उसके लिए उसको निःशुल्क हम आवंटित कराते हैं। इसी तरीके से
जो रिसोर्स हमारा खाली पड़ा था, किसी का कोई काम नहीं हो रहा था, उसका एक यूजर ग्रुप बन जाता है। इसी तरीके से जो अलग अलग नए नए इनोवेटिव तरीके हैं जिस फिशेज की, जैसे चंदौली में आप पूरे मंडल के लिए पूरे देश की, एशिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट तैयार हो रही है, तो आपको उस अनुसार सोचना है कि कल को ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए बन सकती है। तो उसकी तैयारी आपको आज से शुरू कर देनी है कि मार्केट के लिए इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी सबके पास निकल के आने वाली है। चंदौली मतलब यही बनारस के किसानों के लिए तो एकदम बगल में है, चंदौली के अंदर तो है ही, गाजीपुर जौनपुर के किसानों के लिए, इस मंडल के लिए पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो मंडी है वो यहाँ पर आपके मंडल को मिलने वाली है। साथ ही साथ जब डेयरी की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, जो प्रयास किया जा रहा है वाराणसी के अंदर गिर गाय और साहिवाल का ईटीटी के माध्यम से उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का, साथ ही साथ आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो अच्छी नस्ल की गाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ सरकार की जो योजना है, चाहे नंदनी हो, मतलब बाबा दुग्ध मिशन हो, उसके माध्यम से ऐसी गाय आपके पास हो जिससे आपकी मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। साथ ही साथ पूरा का पूरा चाहे एनडीडीबी यहाँ काम करना शुरू किया हो, अमूल काम करना शुरू किया हो, अभी बस कुछ ही समय में, कुछ ही, मैं महीने भी बोलूंगा, हफ्तों में हमारा ये जो अमूल का प्लांट है आप सबको समर्पित हो जाएगा। पूरे पूर्वांचल के किसान कितने लाभान्वित होंगे, आप उस तरीके से लॉन्ग टर्म सोचिए कि 10 साल बाद जब पूरे विश्व में पूर्वांचल एक, जैसे आज के समय जो गुजरात है पूर्वांचल क्षेत्र, उस तरीके से जाना जाएगा मिल्क प्रोडक्शन, तो हम लोग को मिलकर अपने एफपीओ के माध्यम से उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस तरीके से सोचिए। जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, आजकल कितनी नई नई फसलें आई हैं, आप जैसा जानते ही हैं, जनपद वाराणसी में पैक हाउस बनके तैयार है। अब उस पैक हाउस को चलाने के लिए, यहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। चाहे वो यहाँ से जो कार्गो जाता है उसमें ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड के माध्यम से उसकी कैपेसिटी बढ़ानी हो, चाहे वो रेलवे के अंदर, हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जा रहा है उसकी कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएं। पैक हाउस हमारा सबको एक मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए तैयार है, पैकेजिंग सपोर्ट देने के लिए तैयार है, स्टोरेज सपोर्ट देने के लिए तैयार है। एफपीओ के माध्यम से हम उसको चलाने वाले हैं, उसकी पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा है। तो कैसे आज के समय में जो हमारी छोटी खेती है, तो धान चावल तो इतना प्रोडक्टिव संभव नहीं होता। सब्जियों की खेती एक, जैसे यहाँ से मिर्च जो जाती है पूरे साल में उसकी डिमांड रहती है और इतना मुनाफा वो दे रही है। यहाँ जो फ्रूट्स हैं वो इतने कई ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यहाँ लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं, वो आपके बनारस में या आपके आसपास के क्षेत्रों में मिल रहे हैं। जीआई टैग जो यहाँ पर इतनी चीजों को मिला है उसकी मार्केटिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने खेतों में उस चीजों को लगाकर एक बेहतर प्रोडक्शन करके उसका मुनाफा ले सकते हैं। आजकल जैसे एक मैं ही देख रहा था, गुजरात के अंदर एक किसान है, वो चिया सीड्स होते हैं, बाराबंकी में भी है, चिया सीड्स होते हैं। आप किसी भी दिल्ली में जाएंगे, आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, 2 से 2,500 किलो को बिकता है। ये जो आजकल वो डाइटरी हैबिट्स ऐसी बन गई हैं, बड़े बड़े जो फ्लैट्स में रहते हैं सब, ये सुबह अपने ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स खाते हैं कि उससे वजन कम। तो कैसे उसके प्रोडक्शन से आप अपना मुनाफा कर सकते हैं, हमको उस तरीके से लॉन्ग टर्म सोचना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमारे जिले में क्या डिमांड है या हमारे जिले में क्या चीज बिकती है। जैसे चिया सीड्स आप लगाते हैं, उसके फ्लावर होते हैं, उसके फ्लावर उसी सीजन समय होते हैं जब मधुमक्खियों का बीन सीजन होता है, जब वो अपना शहद बनाती है। तो आप दोनों तरीके से फायदा ले सकते हैं, वो सीड्स तो निकलेंगे, साथ ही साथ उससे जो नेक्टर निकलेगा वो आपकी मधुमक्खियों को उनके बनाने में प्रयास करेगा। अब एफपीओ है, अब आप बी कीपिंग के अंदर अगर जाते हैं तो जब उनका माइग्रेशन सीजन आएगा तब एफपीओ का रेलेवेंस आता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर कैसे अपने जो बी बॉक्सेस हैं उसको माइग्रेट करके ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर उस समय जैसे या तो लीची की खेती हो रही हो या किसी और चीज की खेती हो रही हो, कि वो तब तक वो किसी तरीके से अपने नेक्टर के एब्सेंस में मर ना जाए। तो एफपीओ की महत्वता वहां आती है जहां हजारों ऐसी चीजें हैं जहां किसान अकेले से नहीं कर सकता है, जो उसको लिमिट करती है, वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एफपीओ में जो मेरा जितना अनुभव रहा है, वो एफपीओ कारगर साबित हमेशा हुए हैं जहां पर इंटरनल उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सिस्टम है, वो इस तरीके से बना हो कि रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स उनकी हो रही हो,
उनके निर्णय अच्छे से हो रहे हो, आपस में कुछ इंटरनल फाइटिंग ना हो, तो जो आप एफपीओ की जो बोर्ड हमारा है, उसके सीईओ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपस में इंटरनल स्ट्रक्चर अपना ऐसा बनाए, क्योंकि अंदर ही अपनी लड़ाई हो जाएगी तो जैसे बोलते हैं ना, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी सिस्टम में अगर लड़ाइयां होगी, उनके अंदर डिस्प्यूट्स होंगे, वो कहीं साबित हो सकता है। चाहे वो परिवार हो, परिवार के अंदर अपनी लड़ाई होगी, कौन आदमी बड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसी तरीके से एफपीओ की बात है, आप इंटरनल लड़ाई करके सबका अपना नुकसान करा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, जब हम एक लीडरशिप पोजीशन में आए हैं, एक मौका मिला है, जो कभी किसान होते थे, हम उससे एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो उसमें आप सब नई नई चीजों को सोचें, नई नई चीजों को अपने कार्यों में लाने का प्रयास करें। आज के समय में रोज मुझे खुद इतना सीखने को मिलता है कि जैसे कहीं पता चलता है कि टाटा ने कोई एक प्लांट देने के लिए इतनी सब्सिडी दे रही है, या कोई इतनी सारी स्टार्टअप्स खुले हैं जो एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कल ही हमारे यहाँ आए थे, वो यहाँ पर बी कीपिंग का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, यही जो मैंने चिया सीड्स का बताया, और उनके साथ मिलके ये काम शुरू करेंगे, पूरा मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, 220 रुपए प्रति किलो में प्रोक्योर भी करके लेके जाएंगे। तो आज के समय में अपॉर्चुनिटीज अनगिनत है। जरूरी है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की, आपस में एक दूसरे को जानकारी देने की। इसीलिए जानकारी की 200 लोग हैं, उसका जो सीईओ बना उसकी जिम्मेदारी है इस तरीके से नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, बाकी रिश्तेदारों को जागरूक करे, और आपस में सिनर्जी बनाकर एक अच्छा सिस्टम बनाकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सभी को उस एफपीओ को लेके जाए। इतने नए नए प्लेटफॉर्म बने, आप अपने जैसे यहाँ पर वाराणसी में तो वोडाफोन इसमें काम भी कर रहा है कि अलग अलग एफपीओ को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने का। मिल्क प्रोडक्शन में अलग अलग योजनाएं चल रही है। अपने उत्पाद जो बनाते हैं उसकी पैकेजिंग अगर अच्छी हो, उसकी प्रोसेसिंग आपकी अच्छी हो, एक अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, अवेलेबल हो, तो बहुत बड़ी मार्केट तो आपकी बनारस में ही अवेलेबल है। इतने सारे आपके होटल्स हैं। आज के समय जैसे मिलेट्स का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग कार्यशाला आपकी हो रही होगी, सीड आपको अवेलेबल होंगे, तो मिलेट्स तो आपने बना दिए, अगर उसको आप बेच भी देंगे, पर अगर आप उससे आप सोचें कि इसके जो पिज्जा बेसेस बनते हैं, इसके जो ब्रेड बनता है, अगर आप उस डायरेक्शन में जाने लगे, इसकी जो कुकीज बनती हैं, तो जितने सारे हमारे, चाहे ताज होटल हो, चाहे रेडिसन हो, चाहे रमाडा हो, चाहे कितने सारे न जाने हजारों यहाँ 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं। एयरपोर्ट पे आप अपनी एक शॉप ले सकें, आप अपने यहाँ पर होटल्स में अपने लिंक सेट कर सकें, तो इसमें क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक डायरेक्शन और एक सपोर्ट दिया जा सकता है, बट छोटी छोटी चीजें तो ये तो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर करनी पड़ेगी। कोई भी धंधा सरकार के 100% सपोर्ट से नहीं बनता है। आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, बट जब तक आप अपने अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं लाएंगे, अपने अंदर वो आप एक स्पिरिट नहीं लाएंगे कि हमें अपने काम कैसे करना है, तो वो चीज कभी परमानेंट नहीं हो पाएगी। तो आपको अपने अंदर वो जुनून लाना है, वो जज्बा लाना है कि ये आपका काम है, ये मेरा बिजनेस है, इसको मुझे बड़ा करना है। इसको ये नहीं देखना है कि सरकार मुझे क्या दे सकती है, हम अपने किसानों को क्या दे सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो बहुत सारे एफपीओ हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, और बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, अपने कार्य योजना बना रहे हैं, अभी बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटीज में हैं। तो इसके अंदर अनलिमिटेड स्कोप है आपके पास। एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर जो स्कोप मुझे सबसे ज्यादा दिखता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का, वो यही डिपार्टमेंट है और यही एरिया है। तो आप सब ये जरूरी है इन सभी नई चीजों से जुड़े। एक जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर आपस में एफपीओ ने अपना टाइप कर लिया कि कोई नमक कहीं बना रहा है, कोई मिलेट्स कहीं बना रहा है, डिमांड उसकी हर जगह है, तो एक दूसरे को अपना सामान दे देते हैं। जैसे किसी ने बनाया, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बनी 40 रुपया, मार्केट में वही चीज वो 150 रुपए के बेचेगा, दूसरे एफपीओ को वो 90 का बेच सकता है कि नहीं? तो दोनों का फायदा इससे हुआ। तो इस तरीके से भी आप अपने एटलीस्ट मंडल के अंदर आप जो चीजें बना रहे हैं, बनारस आपको एक मार्केट अच्छी देता है। शायद कुछ चीजें जौनपुर में या गाजीपुर में बेचना इतना आसान ना, बट बनारस चूंकि शहरी एरिया है, या मार्केट्स हैं, इतनी सारी आपके रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें हमने एक प्रयास भी किया था कि गाड़ी जाती है और उसको देती है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ के एफपीओ के माध्यम से मार्केट करने का प्रयास कर सकते हैं। और सिमिलरली
यहाँ के एफपीओ अपने जौनपुर के एफपीओ की मदद ले सकते हैं, गाजीपुर के एफपीओ की मदद ले सकते हैं अपने रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए। तो जब तक आप अपने बिजनेस को इन डायरेक्शन में नहीं देखेंगे तो फिर वही हमारा जो बोलते हैं ना कि इनकम डबल करने का उद्देश्य या हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में आने का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन तरीके की कार्यशालाओं का एक महत्व है ताकि हम लोग आपसे सीधा वार्ता कर सकें, नई नई योजनाओं से आप जुड़ सकें। पर अगर यहाँ से आप जाएंगे और कुछ बदलाव नहीं आएगा तो फिर इन सबका कोई फायदा नहीं। तो जरूर यहाँ से कुछ प्रण लेके जाइएगा कि यहाँ से जो सीखे, आपने 40 चीज अगर सीखी, 50 चीज सीखी, तो 5 चीजें क्या अपने बिजनेस में आप जरूर अडॉप्ट करेंगे। इस संकल्प के साथ यहाँ से जाइएगा। और ये सबसे अनुरोध है कि अब यहाँ पर जो पूर्वांचल को हम एक्सपोर्ट हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गाजीपुर के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन रह रहा है, जौनपुर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, चंदौली का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बट बहुत सारे एफपीओ अब इसमें नहीं जुड़े हैं। तो इसमें जरूर अपने अंदर, और बहुत मुनाफेदार है, आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर एक्सपोर्ट की बताइएगा। तो जरूर इसके अंदर जो चेक्स हैं, जो आपको चीजों को ध्यान देना है वो बताया जाएगा। तो जरूर इस चीजों से आप जुड़िएगा ताकि जो हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश है, कृषि प्रधान पूर्वांचल क्षेत्र है, जब तक यहाँ के किसानों की उन्नति नहीं होगी तो हम नहीं मान सकते, चाहे कितने रोड बना ले, कितने ब्रिजेस बना ले, कितने हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ले, जब तक किसानों की उन्नति नहीं होगी हम नहीं मान सकते कि हमारे देश की उन्नति होगी या प्रदेश की उन्नति होगी या पूर्वांचल क्षेत्र की उन्नति होगी। तो आप की उन्नति से इस क्षेत्र की उन्नति है, इस प्रदेश की उन्नति है, उस देश की उन्नति। तो उसमें आप ही का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से चीजें दी जा सकती हैं, बट वहां से अगर मन से उसको ली नहीं जाएंगी तो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। और जरूर आप अपने फीडबैक बताइएगा, जैसे वहां पर एनडीडीबी आप बता रहे थे कि पराग डायरी में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो जरूर ये ऐसी चीजें भी जरूरी है, क्योंकि हमें अपने ऑफिस में बैठकर ये चीजें नहीं पता चल सकती। आप जब हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगी। तो जरूर ये सब फीडबैक्स को आप नोट करिएगा, एक बार आके हमको बताइएगा कि क्या फीडबैक इनके आए, और लेकिन मैं कॉम्प्लायंस ही मांगिएगा कि इस तरीके से इशू है, आप बताइए उसके बारे में। तो आप सबको पुनः इस कार्यशाला के लिए, पूरे डिपार्टमेंट को और पूरे सभी एफपीओस के हमारे कृषकों को बहुत बहुत बधाई। और आप सब यहाँ से कुछ आइडियाज साथ लेके जाएं, नए कुछ काम शुरू करें, यही हमारी कामना रहेगी, यही हमारे से उम्मीद रहेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे ताकि आप सब कार्यशाला में आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।